कि मेरी बेटी को नीचे मार के गला दबा के बाद में लटकाया गया और टांगे इतनी अकड़ चुकी थी कि 20-25 मिनट लगे हैं उसको टांगे सीधी करने में। बैठी हुई थी, गले में उसके कपड़ा ढीला सा था और यूँ उस सर लटका हुआ था, मुंह उसका टेढ़ा था, ज़बान निकली हुई थी। दामाद का भाई और बाप और 4 आदमी और ड्राइंग रूम में चाय पी रहे थे। मैं कहता हूँ कि क्या सुसाइड करने के बाद लाश ने अपनी टांगे टेढ़ी करके सोफे पे बैठ गई थी। मैंने देखा तो मैंने पुलिस से कहा कि ये खुदकशी कैसी है। फिर उसकी शादी, उसने कहा कि मैं कुंवारा हूँ, निकाह नामे में कुंवारा लिखा गया, 4 साल पहले का वो शादीशुदा निकला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त मुल्तान में मौजूद हूं। नाज़रीन, आपने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए ज़रूर देखी होगी कि एक मासूम बेटी जिसे आज से 5 साल पहले उनके वालिदैन ने अपने चाव के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ उसकी शादी की और फिर उसके ससुरालियों ने उसके साथ जो इंतहा कर दी जुल्म की, वो यकीन करें जब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि क्या आज इस माशरे में हमने अपनी बेटियों को इसलिए पैदा किया है कि उसे जब हम ब्याएं तो उसके जो ससुराली हैं वो कातिल बन जाएं। सानिया ज़ाहरा को क्यों कत्ल किया और फिर उसकी जो मौत है उसको खुदकशी का ड्रामा क्यों रचाया गया। मेरे साथ सानिया ज़ाहरा के वालिद असद अब्बास साहब मौजूद हैं। हम इनसे सारा वाक़या जानते हैं कि ये क्या कहानी है, क्यों सानिया को कत्ल किया बेरहमी के साथ और अब क्यों ये जाहिर किया जा रहा है कि सानिया ने खुदकशी की है। लेकिन वो तस्वीर जब आप देखेंगे तो यकीन करें आपका कलेजा फट के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि हम भी बहनों बेटियों वाले हैं, हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं और हम भी इसी माशरे में रहते हैं। उस मासूम सी बच्ची को, और जिसके शक्म में तकरीबन 5 से 6 माह का बच्चा भी था, वो सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि 2 कत्ल किए गए हैं। और ये कत्ल का जो खेल था ये क्यों रचाया और मुल्ज़मान अब तक क्यों नहीं पकड़े गए, सारी बात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका बहुत शुक्रिया और यकीनन ये बड़ी दुख की कड़ी है कि हम आपसे बात कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन हमारा मुआशरा तब तक यकीन नहीं करता कि हमारे इस मुआशरे में, ससुराल में ऐसा कुछ हमारी बेटियों के साथ हो रहा है। तो ये क्या सारा वाक़या हुआ था? बेटी को आपने कहाँ पे उसकी शादी की थी जो आज उसकी जो फंदा लड़की लाश जो है वो आपको नज़र आ रही है? देखें जी, मैंने 2019 में अपनी बेटी की शादी की। मैं चाहता था कि शरीयत के मुताबिक कि जब बच्ची बालिग हो जाए तो उसको ब्याह दिया जाए। जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उसको 16 साल की उम्र में उसकी शादी की। शादी के 3 माह बाद इतने फसाद, लड़ाइयाँ, 3 महीने में वो वहाँ रही। 3 महीने। अच्छा, 3 महीने बाद ही लड़ाई लग शुरू? 3 महीने बाद वो अपने बाप के घर आ गई, उसके साथ इतनी मार पीट हुई। फिर वो 19 माह मेरे घर रही। उसमें उसका एक बड़ा बेटा पैदा हुआ। 19 माह बाद उसके खामन के ख़िलाफ़ मैंने केस किया हुआ था जो मेरे हक़ में होने वाला था। फिर मेरी बेटी ये BZU यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो वहाँ से वो उसको मना के ले गया कि मैं अब आइंदा कोई ऐसा नहीं करूँगा, तुम्हारी बात मानूँगा, ये वो। असल वो चाहता था केस ख़त्म हो जाए। ये शोहर का नाम क्या था और ये कहाँ पे रहते थे? अली रज़ा, यहाँ मुल्तान में ही रहते हैं। अच्छा। वो उसको वहाँ से ले गया, बच्चा भी वापस चला गया। तो उसके बाद जो हालात व वाक़यात थे वो उससे भी बदतर होते गए, क्योंकि केस वापस हो गया था मेरी बेटी का। और मोबाइल पहले दिन से नहीं रखने दिया गया उसे। मैंने जो जहेज़ दिया था उसका जेवर और 0 मीटर जो गाड़ी मैंने होंडा सिटी दी थी वो बेच दी इसने। उसके बाद हालात जैसे कैसे चलते रहे। दूसरा बेटा पैदा हुआ, मुझे ना पता चला। फिर मेरे इकलौते बेटे की मार्च 2023 में शादी हुई। उसकी बहन ना आ सकी, उसको ना आने दिया गया। हमारे साथ राब्ता नहीं था, फ़ोन उसके पास नहीं था, उसके घर हम जा नहीं सकते थे, गेट पे सख्ती थी। हमारा कोई भी जाता तो बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोला जाता था। फिर उसकी शादी, उसने कहा कि मैं कुंवारा हूँ, निकाह नामे में कुंवारा लिखा गया, 4 साल पहले का वो शादीशुदा निकला। फिर उससे अपनी पहली बीवी को भी वहाँ लेके आके मेरी बेटी के घर साथ वाले कमरे में उसने उसको आबाद कर दिया। एक शादी उसने और कर ली। मारपीट चलती रही। फिर मेरे बेटे की वफ़ात के बाद मुसलसल अपने फ़ोन से वो स्पीकर ऑन करा के मेरी बेटी से फ़ोन करवा रहा था कि बाबा, भाई का जाने के बाद हम दोनों बहनों का हिस्सा बराबर में तकसीम कर दें, नहीं तो ये मुझे मार देगा, ये करेगा। बस फिर इस तरह चलता रहा। लास्ट टाइम मेरी बेटी से मुलाकात हुई थी 15 शबान को
जब वो मुझे मिलने आई थी भाई की कब्र पे। आखिरी मुलाकात। आखिरी मुलाकात 9 जुलाई को सुबह 9 बजे मुझे SHO न्यू मुल्तान का फ़ोन आ जाता है कि जनाब आप फ़ौरन आए, आपकी बेटी ने ना सुसाइड कर ली है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं झूठ नहीं बोलता, कि 2 सेकंड चुप रहने के बाद वो कहता है मुझे ये सुसाइड नहीं लगती। SHO कहता है? SHO ने कहा। फिर वहाँ जब मेरे भाई गए, मेरी बीवी गई, बेटी गई, दूसरे 1-2 मेरे मुलाजिम गए, तो वहाँ जब जाके सीन देखा तो ऊपर वाले पोर्शन में मेरी बेटी बेड के ऊपर सोफ़ा पड़ा है, जो 2 आदमियों से कम वो सोफ़ा उठता नहीं है क्योंकि मैंने जहेज़ में दिया था। उस सोफ़े के ऊपर उसकी टांगें मुड़ी हुई घुटनों के बल क़याम की सूरत में, रकू की सूरत में, या जिस तरह बंदा सजदे की सूरत में तशहद की सूरत में बैठता है, उस सूरत में वो बैठी हुई थी। गले में उसके कपड़ा ढीला सा था और यूँ उस सर लटका हुआ था, मुंह उसका टेढ़ा था, ज़बान निकली हुई थी। फॉरेंसिक वाले और सारों ने फ़ोटो सेशन किया, सारा कुछ उन्होंने किया। तो जब वो फ़ोटो मैंने देखा तो मैंने पुलिस से कहा कि ये खुदकशी कैसी है कि ना पहुँच नीचे ज़मीन से टच नहीं होने चाहिए, लाश झूलती हुई होनी चाहिए, और टांगे इतनी अकड़ चुकी थी कि 20-25 मिनट लगे हैं उसको टांगे सीधी करने में। तो मैंने कहा कि ये कम से कम, और मेडिकल वाले जो वहाँ थे वो कहते हैं ये 12 से 14 घंटे पुरानी लाश है। अच्छा। वो इतनी अकड़ चुकी थी, उसको मार कर लटकाया गया, मुट्ठी उसकी खुली नहीं थी। मैं 100% से ज़्यादा श्योर हूँ कि मेरी बेटी को नीचे मार के गला दबा के बाद में लटकाया गया और खुदकशी का सीन क्रिएट किया गया। पुलिस वालों का माइंड सेट मैंने देख लिया है कि पुलिस वाले कभी भी मेरी बेटी के मर्डर की तरफ ना जा रहे ना जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब ना हो कि यहाँ बच्चियों के, बेटियों के साथ, बहुओं के साथ क्या होता है, उन्होंने इसको सुसाइड का रंग दे देना है। मैं कहता हूँ कि क्या सुसाइड करने के बाद लाश ने अपनी टांगे टेढ़ी करके सोफे पे बैठ गई थी? मुझे इस फोटो से स्टार्ट ले के दें कि मेरी बेटी ने खुदकशी की है, क्या किया है, मुझे बता दें। सर, आपकी बेटी ने फ़र्ज़ कर लिया कि खुदकशी, क्योंकि ससुराल की जानिब से यही दिखाया जा रहा, जो तस्वीर का वो हम अगर गौर से देखें तो वो तस्वीर ना खुद चीख चीख कर बता रही है कि मैं खुदकशी नहीं बल्कि मेरा कत्ल किया गया। आपको बजाय आपके दामाद या आपके रिश्तेदारों ने इतला देने के, आपको एक पुलिस एहलकार जो है वो आपको इतला दे रहा है कि आपकी बेटी ने जो है वो सुसाइड कर लिया। तो जब आप वहाँ पर पहुँचे तो जो आपके दामाद थे या बाकी जो घर वाले थे वो कहाँ पे थे और क्या कर रहे थे? जब मेरी फैमिली के लोग गए तो मेरे दामाद का भाई और बाप और 4 आदमी और ड्राइंग रूम में चाय पी रहे थे, और ऊपर लाश लटकी हुई थी। तो उसकी सास ने निकल के कहा मेरी बीवी को, क्या शोर है, क्या लाओ तो गेन वंजो सब सुकून करन दो, जागे हुए रात दे। रात के जागे हुए का क्या मतलब है? बिल्कुल समझ आइए। मैं ये कहता हूँ, मैं कभी भी इसको सुसाइड नहीं मानता। अगर सुसाइड है, 6 बजे वो कहता है मेरा दामाद कि मैंने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर गया हूँ तो लटकी हुई थी। पहला काम तो वो करता इंसानी हमदर्दी के तहत कि अपने बच्चों की माँ को उतारता ताकि शायद उसमें सांस हो। बिल्कुल। और उसके माँ बाप को इतला दी जाती। नहीं, पुलिस को बुलाने का मकसद ये था कि अब मैंने नहीं किया, ये वो वाला सीन है। ठीक है। 8 दिन हो गए मेरे, 7 दिन हो गए, पुलिस ने बंदे नहीं पकड़े। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं कि पुलिस ने ये इतना जो टाइम दिया है ये मामले को ठंडा करने के लिए, ताकि मामला खामोश हो जाए, इसको खुदकशी का रंग देंगे, कोई ना कोई तहरीर निकाल लेंगे, या कोई ना कोई ऐसी इन्होंने एक और प्रूफ निकाल लेना है खुदकशी का। और खुदकशी अगर की है तो उसने क्यों की है? 6-7 लोगों की पूरी बड़ी फैमिली में वो इतनी तो तंग हुई है कि उसने इंतहाई कदम उठा के खुदकशी कर ली। बिल्कुल। इसका मतलब है दोनों सूरतों में क्राइम है। मुझे एक यार समझ नहीं आई पाकिस्तानी माशरे की कि जब भी मरती है, बहू मरती है ससुराल में मरती है, चूल्हा फटने से, दम घुटने से, खुदकशी करने से, गंदम में रखने वाली गोलियों से, और बेटी वहां नहीं मरती, किचन में बहू मरती है, बेटी नहीं मरती। तो ये एक अलमिया है। जिस तरह और बेटियां बहुएं मर गई हैं, चाहे गरीब की, किसान की, मजदूर की, आम आदमी की, इसी तरह मैं साहिब हैसियत हो के भी बेटी के लिए इंसाफ नहीं ले सका। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अदलिया जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद,
और मैं कहता हूँ कमाल है कि पाकिस्तान में किसी शख्स को अपनी बेटी की अब शादी नहीं करनी चाहिए। पहले तो वो दुआ करे कि अल्लाह करे उसको बेटी मौला दे ही ना, अल्लाह उसको बेटी दे ही ना, ताकि उसके घर बेटी पैदा ना हो, या हो तो फिर उसके नसीब हो। मेरी बेटी के साथ जो भी हुआ है, ससुराल में हुआ है, कत्ल हुआ है, खुदकशी हुई है, क्यों हुआ है? 7 दिन से बंदा नहीं पकड़ा गया। और यार कमाल है, आप इतनी बड़ी फोर्स हो के 7 दिन में बंदा नहीं पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा? और मुझे मेरी तफ्तीश शुरू होगी उस फोटो से। मुझे बताएं मेरी बेटी ने वो फोटो, वहां तक ये नौबत कैसे आई है, घुटने टेढ़े कैसे हुए हैं, वो उस हालत में कैसे आई है। ये जब आप वहाँ पे गए थे तो आपको क्या बताया कि बेटी ने कब जो है वो सुसाइड की है? आपको इतला कितनी देर बाद हम मिली? तो इतने इस हालत में नहीं थे, मैं गया ही नहीं था, मेरी फैमिली गई थी। लेकिन पुलिस ने जब मेरे दामाद को पकड़ा था, उसने कहा था कि हमारी रात को लड़ाई हुई है। मैं चला गया था साथ वाले कमरे में अपनी दूसरी बीवी के साथ सोने। सुबह 6 बजे उठा हूँ, दरवाज़ा नहीं खुला, मैंने तोड़ा तो लटकी हुई थी। पहले तो वो 6 बजे कभी उठा ही नहीं। अच्छा। 10-12 बजे वो उठता है, तो उसे क्या मजबूरी थी 6 बजे दरवाज़ा खोलने की? तू तो लड़के गया, वो तुझे मनाती, तू उससे हमेशा उससे मिन्नतें करवाता था, तेरी गलती होती थी, शराबें पी के तू मारता था, फिर भी तू उसकी मिन्नतें करवा के, क्योंकि बच्चों के पीछे वो तेरी मिन्नतें करती थी। तू 6 बजे क्या करने गया वहाँ दरवाज़ा खोल के? बिल्कुल ठीक है, जब तू लड़के आया है, मार के आया है, उसने तुझे मनाना था। तेरी शराब का नशा तो 6 बजे से पहले कैसे उतर सकता है, सुबह 10-11 बजे के पहले? तो इसकी हिस्ट्री ऐसी रही है।